Sisters and brothers of America. सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, इन 5 शब्दों को सुनकर पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजियस में बैठे 7,000 अमरीकी लोग 2 मिनट तक स्वामी विवेकानंद को स्टैंडिंग ओवेशन देने पर मजबूर हो गए। लेकिन उस मुकाम तक पहुंचना इतना भी आसान नहीं था और स्वामी जी को इसके लिए बहुत संघर्ष भी करना पड़ा। लेकिन कैसे स्वामी विवेकानंद का सफर इंडिया से अमेरिका तक गया और कैसे कोलकाता में जन्मे बच्चे ने पूरे विश्व भर में सनातन धर्म का झंडा लहराया, यही जानेंगे इस मजेदार वीडियो में। तो प्लीज हमारे साथ अंत तक बने रहें। इससे पहले की वीडियो स्टार्ट हो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका फर्स्ट पार्ट पहले से ही चैनल पे अपलोड है और लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, तो प्लीज जाके उसको भी देख लीजिएगा। क्योंकि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ये वीडियो शायद ही आपको समझ में आए। स्वामी विवेकानंद 5 साल तक भारत के अलग अलग शहरों में घूमे और नए अनुभवों और ज्ञान को प्राप्त किया, लेकिन अब पारी थी विदेश में जाकर अपनी छाप छोड़ने की। उनके शिष्यों ने किसी तरह से पैसे जुटाए और उन्हें विदेश भेजने की तैयारी में लग गए। लेकिन अमेरिका जाने से पहले स्वामी विवेकानंद जापान के कुछ शहरों में गए, जैसे ओसाका, क्योटो और टोक्यो जैसे शहरों में। और फिर इसी तरह स्वामी विवेकानंद का सफर चाइना और कनाडा में भी गया। और इसी बीच स्वामी विवेकानंद को खबर मिली कि अमेरिका के शिकागो शहर में पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन होने वाली है, जहां अलग अलग धर्मों से अलग अलग लोग आएंगे और अपने धर्म को समझाएंगे। स्वामी विवेकानंद ने इसे एक अच्छा मौका देखा हिंदू सनातन धर्म को सबके सामने एक्सप्रेस करने का। और 11 सितंबर 1893 को वह गोल्डन दिन पूरे भारत के लिए था, जब स्वामी विवेकानंद ने पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन में अपना भाषण दिया। लेकिन भाषण देना इतना भी आसान नहीं था। जब वह पहुंचे तो उन्हें भाषण देने ही नहीं दिया जा रहा था, ये सोच के कि ये हिंदू साधु क्या बोल पाएगा। लेकिन किसी तरह रिक्वेस्ट करते करते जब उन्हें माइक मिला और उन्हें बोला सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, तो उन्हें 2 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन मिला, जो कि वहां मौजूद किसी भी कैंडिडेट को नहीं मिला था। और अगले ही दिन अमेरिका के न्यूज़पेपर में ये छपने लगा। बहुत सारे लोग आए अलग अलग धर्मों से, लेकिन हिंदू मॉन्क स्वामी विवेकानंद की तरह कोई नहीं बोल पाया। शिकागो वाले भाषण के बाद स्वामी विवेकानंद के चर्चे पूरे अमेरिका में होने लगे। कई जगहों पर उन्हें चीफ गेस्ट के रूप में भी बुलाया जाने लगा। स्वामी विवेकानंद ने 2 साल अमेरिका में रहकर अलग अलग शहरों में जाकर भाषण दिए और लोग भी उनसे बहुत प्रभावित होते थे। लेकिन इस बिजी शेड्यूल के कारण स्वामी जी का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और उन्हें भाषण देना कम कर दिया। और अब वे अमेरिका में ही योगा और वेदांत का ज्ञान अपने शिष्यों को मुफ्त में देते थे। अमेरिका के बाद स्वामी विवेकानंद यूके में भी गए और वहां पर भी उन्होंने हिंदू धर्म की छाप छोड़ी। और फिर 1897 में वह इंडिया लौट आए और अब स्वामी विवेकानंद को भारतीय लोगों का प्यार भी मिलने लगा। 1 मई 1897 को कोलकाता में ही विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की, जो कि कर्म प्रधानता सिखाता था। स्वामी विवेकानंद इसे कुछ इस तरह समझाते थे, अगर तुम फुटबॉल भी खेलते हो तो तुम स्वर्ग के ज्यादा निकट हो बजाय गीता पढ़ने से। बेसिकली वो लोगों को गीता पढ़ने से रोक नहीं रहे थे, पर उनका यह मानना था कि गीता को रटने से कुछ नहीं होगा, बजाय इसके तुम्हें कर्म करना चाहिए। अब तक स्वामी विवेकानंद का स्वास्थ्य खराब होने लगा था। बजाय इसके सन 1899 में वह फिर अमेरिका गए हिंदुत्व और वेदांत को फैलाने। लेकिन इस बार उनकी सिस्टर नवेदिता और रामकृष्ण परमहंस के एक और शिष्य स्वामी तुरानंद भी उनके साथ थे। स्वामी विवेकानंद ने वेदांत सोसाइटी एस्टेब्लिश की सैन फ्रांसिस्को एंड न्यूयॉर्क जैसे शहरों में, और एक शांति आश्रम भी बनवाया कैलिफोर्निया में। और इसी तरह उन्होंने गीता और भगवान शिव के बारे में यूरोप के लोगों को भी बताया। उनके बिगड़ते स्वास्थ्य के कारण वह इंडिया दोबारा लौट आए और फिर 4 जुलाई 1902 को वह सुबह अपने शिष्यों को यजुर्वेद के बारे में पढ़कर बता रहे थे और शाम 7 बजे अपने कमरे में चले गए, यह कहकर कि उन्हें कोई भी डिस्टर्ब ना करे। और 9:20 PM पर वह इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उनके शिष्यों के अनुसार उन्होंने महासमाधि ग्रहण कर ली। जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। संभव की सीमा जानने का एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। दोस्तों, ये स्वामी विवेकानंद के कुछ शानदार विचार हैं जो कि वह हमारे लिए छोड़ गए हैं। और मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि स्वामी जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी हिंदुत्व को फैलाने के लिए। तो क्यों ना हम स्वामी जी की कीर्ति को भारत में फैलाएं। इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूँ। थैंक्स अ लॉट एंड कीप सपोर्टिंग।